हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं उपस्थित हूँ अगस्त के महीने में कर्क राशि के जातक, कर्क लग्न के जातकों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, इनका विस्तृत विवरण लेकर के। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के जीवन में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगस्त के महीने में, करियर कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, प्रेम संबंध का क्या हालचाल होने वाला है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी रहेगी, आपके जीवन में कौन सी नई उपलब्धि जुड़ने वाली है अगस्त के महीने में, और साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का लकी नंबर, लकी दिन, लकी रंग कौन सा होने वाला है। यदि कर्क राशि के जातक कोई यात्रा कर रहे हैं तो कौन सी दिशा में यात्रा करना इनके व्यवसाय के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनकी परीक्षा के लिए उपयुक्त होगी। साथ ही कार्यक्रम के अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि अगस्त के महीने में कौन से मंत्र का जप, कौन सी पूजा या कौन सी आराधना करना आपके जीवन में आ रही समस्याओं का बेहतर समाधान देगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए कार्यक्रम के अंत तक। मैं बता रहा हूँ कर्क राशि और कर्क लग्न का विस्तृत विवरण। आइए बात करते हैं आपकी कुंडली का क्या है हाल। लग्न में ही सूर्य, बुध और शुक्र की युति रहेगी। 17 अगस्त को लग्न से निकल करके सूर्य भगवान धन भाव में पहुंचेंगे और धन भाव यानी द्वितीय भाव में ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। पराक्रम के भाव में पूरे महीने मंगल रहने वाले हैं और राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे पूरे अगस्त के महीने। भाग्य के भाव में नवम भाव में शनि वक्री होकर के विद्यमान रहेंगे और बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में यानी खर्च के भाव में विद्यमान रहेंगे। तो दर्शकों, ये तो रही आपकी कुंडली का हालचाल, कौन से भाव में कौन से ग्रह रहेंगे। अब इन ग्रहों का इन भावों के साथ संबंध हो करके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन के सभी पहलू पर बारी बारी से प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले आपके करियर और व्यवसाय की बात। कर्क राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय की बात करें तो यदि आप नौकरी पेशा हैं या आप व्यवसायी हैं या आप विद्यार्थी हैं, नए नौकरी की तलाश में हैं या नए कार्य की खोज में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए जो कर्क राशि या कर्क लग्न के हैं, अगस्त का महीना कुछ खासा अच्छा होने वाला नहीं है। मिला जुला असर देगा, कभी उल्टा और कभी सीधा, कभी अनुकूल फल देगा, कभी प्रतिकूल फल देगा। क्यों? क्योंकि आपका दशमेश पराक्रम के भाव में है और उस पर पूरी की पूरी दृष्टि पड़ रही है शनि की। शनि की दृष्टि जब पराक्रम के भाव पर मंगल पर पड़ती है तो यह अनुकूल फलदायी नहीं होती है। तो करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से शनि की यह दृष्टि, चाहे आप नौकरी पेशा हों, चाहे आप व्यवसायी हों, आपके लिए प्रतिकूल ही फल देगी। यदि आपका जमीन से संबंधित व्यवसाय है, आपका बालू से संबंधित व्यवसाय है, तेल का या लीकर का काम आप कर रहे हैं, तो अगस्त के महीने में विशेष सावधानी बरतिएगा। वे जातक जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, पत्थर या कोयले का काम करते हैं, उन्हें भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना थोड़ा प्रतिकूल फल ही देगा। इसलिए यदि इस महीने में कोई महत्वपूर्ण परीक्षाएं न हो तो ही आपके लिए अनुकूल होगा। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी, थोड़ी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए और यात्रा जो मैं कार्यक्रम के आखिर में बताऊंगा उसी दिन करिएगा ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। तो दर्शकों, ये तो रही आपके करियर और व्यवसाय की बात। आइए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आय और व्यय की क्या स्थिति रहने वाली है, कर्ज और देनदारी की स्थितियां कैसी रहेंगी, आमदनी कैसी होगी और उसका बचत आप कितना कर पाएंगे, संपत्ति कितनी जोड़ पाएंगे, इन सब का लेखा जोखा मैं बता रहा हूं अगस्त के महीने के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रारंभिक के 2 सप्ताह आय के लिए बड़े ही अनुकूल रहेंगे और यह संयोग संचित धन में भी अनुकूल वृद्धि करेगा। यानी कि कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना आमदनी के नए स्रोत बनाएगा, आय के नए विकल्प गढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में संचित धन की वृद्धि करेगा, नई संपत्तियों को भी जोड़ेगा। लेकिन जब यह 17 अगस्त की स्थिति आएगी, 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त का जो समय होगा वह आमदनी भी रोक देगा, आमदनी के नए स्रोत में भी बाधाओं को डालेगा और पुरानी आमदनी में भी परेशानी देगा। आपके पैसे फंसने शुरू हो जाएंगे, कर्ज की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं, विवाद और तनाव भी बढ़ सकते हैं। इसलिए पैसों को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी है। अगस्त के महीने में कर्क राशि के जातकों को अंतिम 2 सप्ताह में यानी तीसरे और चौथे सप्ताह में बहुत ही सावधानी बरतनी है यदि आपकी कर्क राशि अथवा कर्क लग्न है तो।
तो ये तो रही आपके आर्थिक संदर्भों की बात। आइए अब जान लेते हैं आपके प्रेम संबंधों का क्या हाल रहने वाला है अगस्त के महीने में। दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध बड़ा ही अनुकूल रहेगा अगस्त के महीने में। यह बड़ा ही अनुकूल समय होगा ऐसे जातकों के लिए जो कि नए प्रेम की शुरुआत कर रहे हैं। जिनकी नई नई अभी शादी हुई है उनके जीवन में भी आनंद के कुसुम खिलने वाले हैं। प्रेम की पूर्ण प्राप्ति होने वाली है। निजी जीवन बड़ा ही आनंदमय रहेगा। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, दोनों संदर्भों में, चाहे प्रेम की बात करें या फिर वैवाहिक जीवन की बात करें, बहुत ही अनुकूलता मिलने वाली है यदि आपका कर्क लग्न है अथवा आपकी कर्क राशि है तो। साथ ही साथ पारिवारिक संदर्भों की भी यदि हम बात करते हैं तो बंधु बांधव का सहयोग मिलेगा। इष्ट मित्र बंधुजनों का, रिश्तेदारों का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होगा। ननिहाल का बड़ा ही सुख मिलेगा। ससुराल से बड़ा ही सुख मिलने वाला है अगस्त के महीने में यदि आप कर्क राशि के हैं तो। दर्शकों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य पर। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी जीवन शैली कैसी रहने वाली है, लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। दर्शकों, अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। कुंभ के राहु अष्टम भाव में हैं और दूसरे भाव में आपकी कुंडली में सूर्य और केतु की 17 अगस्त को युति हो जाएगी जो कि ग्रहण योग होगा। सूर्य और राहु की परस्पर दृष्टि भी बनेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य हो अथवा मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर आपके लाइफस्टाइल की बात हो, यह सब कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है अगस्त के महीने में। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जब अष्टम भाव में राहु होते हैं तो यह रहस्यमय बीमारियों को देते हैं। ऐसी बीमारी जिसका और अंत पता ही न चले और डॉक्टर भी चक्कर खा जाए कि आखिर आपको हुआ क्या है, इतने सारे प्रयोग कर लिए, इतनी सारी दवाएं दे दी, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसी रहस्यमय बीमारियां होती हैं, बार बार बीमारियां होती हैं। एक ही चीज़ से आप बार बार बीमार होते हैं। जब सूर्य और केतु की युति होती है तो केतु के कारण बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और राहु के कारण लोअर एब्डोमिनल डिजीजेज होते हैं। महिलाओं में गायनिक इश्यूज बढ़ने के आसार होंगे। पुरुषों में मूत्र ग्रंथि और प्रोस्टेट से संबंधित परेशानियों को लेकर के दो चार होना पड़ सकता है। लाइफ स्टाइल भी बहुत ही विचित्र रहेगी अगस्त के महीने में। नींद खूब सताएगी आपको, आलस्य खूब छाया रहेगा। डेली वर्कआउट से आप परहेज करने लगेंगे। आसन प्राणायाम तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े चिंता की स्थिति नहीं, चिंतन की स्थिति लेकर के आएगा। यदि आप ध्यान देंगे तो सब कुछ अनुकूल होगा। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस समस्या का अनुकूल समाधान क्या हो सकता है। दर्शकों, स्वास्थ्य के बाद अब बात कर लेते हैं आपके आध्यात्मिक पहलू पर, आपके स्व सुधार पर, आपकी शौक मौज की बातों पर, आपकी यात्रा पर और साथ ही साथ भाग्य का साथ आपका कितना मिलने वाला है अगस्त के महीने में, इन विषयों पर। शौक मौज की पूरी पूर्ति होगी, आकस्मिक धन के लाभ भी होंगे और शौक मौज की जो आप इच्छा और अपेक्षा करेंगे वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है। कहते हैं कि जब नवम भाव में शनि बैठ जाता है तो धार्मिक चीज़ों से हमें विमुख कर देता है। धर्म के प्रति हमें नास्तिक बनाने लगता है। पूजा करने के लिए बैठने का मन ही नहीं करेगा। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है चाह कर भी हम उसका जप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बातें आप जरूर कहेंगे। तो धार्मिक क्षेत्रों से आपकी विमुखता बढ़ेगी और ऐशो आराम की, अय्याशी की गतिविधियों से आपकी मित्रता बढ़ जाएगी। लग्जरी से आपकी दोस्ती हो जाएगी। 5 सितारा होटलों का आनंद मिलेगा। हवाई यात्राएं होंगी। वे जातक जो कि विदेश की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए यह अगस्त का महीना बड़ा ही अनुकूल होगा आपकी यदि कर्क राशि है तो। कर्क राशि के जातकों के लिए लकी दिन होगा रविवार। आपके लिए लकी नंबर होगा 1 और 5। आपके लिए जो लकी रंग होने वाला है वह है हल्का नीला या फिर काला रंग। तो काला और नीला रंग आपके लिए अनुकूल होगा। और पूरब की दिशा यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो पूरब की दिशा आपकी व्यावसायिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा या फिर शैक्षणिक यात्रा के लिए शुभ फलदायी होगी। भाग्य का पूर्णतः साथ नहीं मिलेगा इस बार। इस महीने में आपको भाग्य का पूर्ण साथ नहीं प्राप्त होगा। जिन विसंगतियों के बारे में हमने बात की कर्क राशि के जातकों के लिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की जो समस्याएं आपको इस महीने मिलने वाली हैं उसके समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना के क्रम में कुशा का रस
भगवान को चढ़ाइए। कहते हैं व्याधि शांति कुशोदकम, व्याधि की शांति करना है, बीमारी की शांति करना है तो कुशोदक चढ़ाइए। जल में कुशा डाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए ओम ह्रौम जूम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् सहजूम ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वरोम। यह मंत्र बोल करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कुशा डाल करके जल चढ़ाइए, अथवा हरे कुशा को क्रश करके उसका रस निकाल लीजिए और उसमें तीर्थ का जल मिला करके भगवान शिव को चढ़ाइए। भगवान शिव आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो दर्शकों, ये रहा अगस्त के महीने में कर्क राशि का हाल। आपके जीवन में यदि कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि कार्यक्रम बहुत पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल पुनः शाम 6 बजे। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। मिलते हैं कल पुनः, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।